हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रिपल एच डी 3D स्टूडियो में, जहां पर हम सीखते हैं 3D एनिमेशन करना और कैरेक्टर की मॉडलिंग करना। अब तक हमने अपना कैरेक्टर मॉडल और क्लॉथ बना लिए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है कैरेक्टर को जिंदा बनाना। इस वीडियो में हम अपने कैरेक्टर को एनिमेशन के लिए तैयार करेंगे और कैरेक्टर को रिग कैसे करते हैं और वॉकिंग एनिमेशन के लिए कैरेक्टर को कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सारी चीजें हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ओपन करते हैं ब्लेंडर। और ये रहा हमारा कैरेक्टर मॉडलिंग जिसकी हमने पिछली वीडियो में मॉडलिंग की थी। यहाँ पर सबसे पहले रियलिस्टिक आईज को ऐड करेंगे। अब रियलिस्टिक आईज क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करके एक मैश को ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं यूवी स्फीयर का, जिसकी हम मॉडलिंग करके आईज की शेप देने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्फीयर को स्केल करके छोटा कर लेते हैं, बिल्कुल आईज की आकार का। अब यहाँ पर 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ा जी प्रेस करके मूव कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें अपने स्फीयर को आईज की शेप में लाना है। और आईज की शेप में लाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें तीनों मेसिस को ऑन कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करके। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर एज मोड में जाते हैं और एज मोड में यहाँ पर बीच वाले एज को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद पूरे लूप में एज को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ माउस से डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर हमारी एजेस जो हैं लूप में सेलेक्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर फिर से चलते हैं टॉप व्यू में। यहाँ पे हमारी प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन होनी चाहिए जो कि हमने पहले ऑन की थी। उसके बाद जी प्रेस करके थोड़ा सा इसे बाहर की तरफ माउस को ड्रैग करना है इस तरीके से। ठीक, अब उसके बाद यहाँ वर्टेक्स को सेलेक्ट करके 3 प्रेस करके साइड एंगल में आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ सिंगल वर्टेक्स को सेलेक्ट करके टॉप व्यू में आते हैं और जी प्रेस करके माउस को ड्रैग करना है कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही हम माउस को ड्रैग करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा स्फीयर जो है आईज की शेप में आ गई है। अब यहाँ पर चलते हैं हम ऑब्जेक्ट मोड में और ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद यहाँ राइट साइड में हमें मटेरियल प्रॉपर्टीज वाले टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर मटेरियल ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हम अपने आईज को बेस कलर देने वाले हैं। तो यहाँ इसे पहले थोड़ा सा ग्रे कर लेते हैं। यह हमारा आईज का कलर हो गया, थोड़ा इसे व्हाइट ही रखते हैं। ठीक, इस तरह से बेस कलर देने के बाद अब यहाँ इसमें हमें आइरिस की शेप देना है जो हमारा ब्लैक कलर में होता है। आइरिस को कैसे क्रिएट करते हैं चलिए उसको जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आइरिस को ऐड करने के लिए यहाँ मटेरियल में प्लस आइकन को क्लिक करके न्यू मटेरियल ऐड कर लेते हैं और यहाँ इसको हम नेम दे देते हैं आइरिस का और यहाँ ऊपर इसे आइस। अब चलते हैं हम एडिट मोड में और एडिट मोड में आने के बाद यहाँ अपनी सेंटर वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे असाइन कर देते हैं। असाइन करने के बाद जितना हमने एरिया को सेलेक्ट किया है उसमें हम अलग मटेरियल ऐड करते हैं ताकि हम अपनी आईज में आइरिस की शेप दे पाए। उसके लिए यहाँ पर बेस कलर में जाना है और यहाँ इसे ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा ग्रे ही रखते हैं कुछ इस तरीके से। बेस कलर देने के बाद यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ रफनेस को हम कम कर देते हैं और मेटेलिक को थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब चलते हैं हम सीधा एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पर अपनी आईज की शेप को स्मूथ कर लेते हैं। यहाँ राइट क्लिक और शेड स्मूथ करते ही अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी स्फीयर जो थी आईज की शेप में बिल्कुल आ गई है और प्रॉपर तरीके से हमारी आईज क्रिएट हो चुकी है। अब अगला स्टेप हमारा है कि इस आईज को हमें अपने हेड में सेट करना है। तो उसे भी हम फटाफट कर लेते हैं, यहाँ जी प्रेस करके है। एक सिंगल आई तो क्रिएट हो चुकी है और इसे हम दूसरी आई को क्रिएट करने के लिए यहाँ शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसे दूसरी आई की पोजीशन पे सेट कर देते हैं।
कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने रियलिस्टिक टाइप की आइज को ऐड कर लिया है। अब इसके आगे हम आइज की आइरिस को घुमाने या एनिमेशन कराने के लिए यहाँ पर एक बोन को ऐड कर लेते हैं और बोन को ऐड करने के लिए शिफ्ट ए प्रेस करके एक सिंगल बोन को ऐड कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पर बोन को सेलेक्ट करना है और जी प्रेस करके आइज के पास लाते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ इसे रोटेट कर देते हैं। अब सिंगल बोन को ऐड करने के बाद यहाँ अब हमारा काफी इंटरेस्टिंग स्टेप आने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर हम आगे यूज करने वाले हैं ट्रैक ट्रू कॉन्टेस्ट का। उसके लिए हम सबसे पहले आइज को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ राइट साइड में कॉन्स्टेंट वाले टैब में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट पे क्लिक करके ट्रैक 2 को चूज कर लेना है और यहाँ पर हमें टारगेट में आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करके आर्मेचर पर ड्रॉप कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे टारगेट में आर्मेचर को सेलेक्ट करते हैं तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी आइरिस जो है रोटेट हो गई है। अब इसको कैसे फिक्स करते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारी ट्रैक एक्सिस के नीचे यहाँ पर ऑप्शन जो दिख रहा है XYZ का बारी बारी सेलेक्ट करके हमें चेक कर लेना है कि किस एक्सिस पे हमारी आइरिस जो है फ्रंट में आती है। ठीक, और उसके साथ ये भी चेक करना है कि किस पोजीशन पे हमारी बोन को सेलेक्ट करने के बाद आइरिस जो है मूव कर रही है। ये आपको मैनुअली चेक करना होता है। तो अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट करके देखते हैं। ट्रैक एक्सिस में हमारा Z सेलेक्टेड है और अप वाले में Y सिलेक्टेड है। तो हमारा यहाँ पर बोन को सेलेक्ट करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे बोन को मूव करते हैं तो हमारी आइरिस जो है मूव हो रही है कुछ इस तरीके से। तो यही सेम प्रोसेस हम अपने दूसरे आइज के लिए भी करते हैं। दूसरे आइज को सेलेक्ट करते हैं और ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ट्रैक 2 को चूज कर लेना है। ठीक, और यहाँ पर टारगेट में हमें उसी बोन को सेलेक्ट करना है जो हमने पहली आइज के लिए किया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ बॉडी हेड की वजह से हमारी बोन या आर्मेचर विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आउटलाइनर में भी आई ड्रॉपर की मदद से आर्मेचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि वही सेम प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है। तो यहाँ हमें Y एक्सिस पर ही अपनी आइज को मूव करके देख लेना है कि ये हमारी Z एक्सिस पे ज्यादा बेटर लग रही है। अब इसको हम मूव करके देखते हैं कुछ इस तरीके से। हाँ, तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी दोनों आइरिस एकदम स्मूथ तरीके से आर्मेचर के अकॉर्डिंग मूव कर रही है। अब ये तो रहा हमारी आइज को एनिमेट करना। अब आगे चलते हैं हम अपने मेन प्रोजेक्ट की तरफ और यहाँ पर हमें अपनी पूरी बॉडी में आर्मेचर को सेलेक्ट करके पूरी बॉडी को मूव या एनिमेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ आर्मेचर को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास केवल सिंगल बोन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर हमें यूज करना था ह्यूमन मेटा रिग का। तो उसको कैसे अनेबल करते हैं आइए उसके बारे में जानते हैं। ह्यूमन मेटा रिग या रिगिफाई को अनेबल करने के लिए यहाँ पर एडिट मोड में जाना है और यहाँ प्रेफरेंस पे क्लिक करके हमें सर्च करना है रिगिफाई। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है रिगिफाई का। उसको हमें यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करके अनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब अगर हम शिफ्ट ए प्रेस करके आर्मेचर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ ह्यूमन मेटा रिग, एनिमल्स में आपको कुछ रिग मिल जाएंगी, बर्ड के लिए भी कैट, हॉर्स, शार्क, वॉल्फ, ये सब हमारी एक्स्ट्रा फीचर अनेबल हो जाती हैं रिगिफाई को अनेबल करने के बाद। और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं बेसिक ह्यूमन मेटा रिग का। ह्यूमन मेटा रिग को यूज करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान देना होगा, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारी बॉडी और क्लॉथ सब एक में ही ज्वाइंट हुए हैं। अगर आप इसी प्रोजेक्ट के साथ एनिमेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको रिगिंग करने के लिए थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो उस प्रॉब्लम को क्रिएट न करने के लिए पहले उसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पर हमने जो क्लॉथ और हेयर को ऐड किया था सभी पार्ट को अलग अलग करते हैं। उसके लिए हमें जाना है यहाँ एडिट मोड में। अब यहाँ पर ए प्रेस करके पूरे बॉडी पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पी प्रेस करके बाई लूज पार्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे बाई लूज पार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आउटलाइनर में देखेंगे तो हमारी जितने भी पार्ट्स थे वो अलग अलग हो चुके हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं तो अब अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हमारी टी शर्ट, पैंट और हेयर अलग अलग हो चुकी हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर अपनी बॉडी को सेलेक्ट करके यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करके ऑल ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसी प्रकार हमें क्लॉथ में भी कर लेना है।
ये चीजें हमें इसलिए करना होता है ताकि हम रिगिंग करें तो हमारी बॉडी के साथ साथ सारे पार्ट एनिमेट हो। तो यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करके आर्मेचर में यहाँ बेसिक में आपको ऑप्शन मिलेगा बेसिक ह्यूमन मेटा रिग का, उसको चूज कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे मेटा रिग को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक ह्यूमन मेटा रिग यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा हम स्केल करके बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर अब अगला स्टेप हमारा है कि सारी बोन को अपने बॉडी के अकॉर्डिंग सेट कर देना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके व्यू डिस्प्ले में इन फ्रंट पर क्लिक कर देते हैं ताकि हमारी सारी बोन फ्रंट में आ जाए और हमें सेटअप करने में आसानी हो। तो फटाफट हम इससे पहले बोन को बॉडी के अकॉर्डिंग सेटअप कर लेते हैं और यहाँ पर एडिट मोड में जाकर अपनी बोन बाय बोन को सेलेक्ट करके हम मैनुअली बॉडी के पोजीशन पे रख सकते हैं। आपकी काम को आसान करने के लिए यहाँ पर एक्स पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम एक तरफ की बोन को सेलेक्ट करके मूव करते हैं तो हमारी दोनों तरफ मूव हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर सभी बोन को सेलेक्ट करके बॉडी के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। हाँ, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमने बोन बाय बोन को सेलेक्ट करके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सेटअप कर लिया है। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और अपनी आर्मेचर को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करना है और यहाँ ऑल ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर आर्मेचर को बॉडी के अकॉर्डिंग रखने के बाद अपनी आर्मेचर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ राइट साइड में डाटा वाले टैब में जाना है। इसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जनरेट रिग का। अब जनरेट रिग पर क्लिक करके हम कंट्रोलर रिग को जनरेट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे रिग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे कि एक कंट्रोलर रिग जनरेट हो गई है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिखती हुई नजर आ रही होगी कि जैसे ही हमने यहाँ पे कंट्रोलर रिग को जनरेट रिग पे क्लिक करके जनरेट किया, यहाँ पर हमारी बोन जो हमने बॉडी के अकॉर्डिंग रखा था नीचे की तरफ आ गई है। अब इसका वजह यह है जब हमने यहाँ शिफ्ट ए प्रेस करके ह्यूमन मेटा रिग को ऐड किया था तो यहाँ पर स्केल करके बड़ा करने के साथ साथ हमने इसे मूव भी किया था। तो जब भी आप यहाँ पे कंट्रोलर रिग को ऐड करें तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी होगी, हमें यहाँ पर केवल स्केल करना होता है। अगर हम यहाँ पे इसे मूव करते हैं तो यहाँ पर ह्यूमन मेटा रिग जनरेट करने में हमें दिक्कत आ सकती है। ठीक, तो यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पहले इसे डिलीट कर देते हैं और अब हमें यहाँ पर आर्मेचर की कोई जरूरत नहीं है तो यहाँ पर हम चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं या फिर हाइड कर लेते हैं। अब हमें अपनी कंट्रोलर रिग को सेलेक्ट करके यहाँ बॉडी के अकॉर्डिंग रखना है कुछ इस तरीके से। कंट्रोलर रिग को बॉडी के पोजीशन पे सेट करने के बाद यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है कि हमें अपनी बॉडी को कंट्रोलर रिग के साथ पेरेंट करना। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ पर अपनी बॉडी को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ कंट्रोलर रिग को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल पी प्रेस करके यहाँ पर विद ऑटोमेटिक वेट पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोलर रिग को सेलेक्ट करके पोज मोड में जाते हैं और यहाँ पर कंट्रोलर रिग के इस पॉइंट को सेलेक्ट करके अगर हम अपनी हैंड को मूव करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारी बॉडी के साथ साथ क्लॉथ जो है मूव नहीं कर रहा है। अब इसको कैसे फिक्स करते हैं अब आगे समझते हैं। यहाँ पर फिर से जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब यहाँ हमें करना क्या है कि हमें अपनी सारी ऑब्जेक्ट को अपनी कंट्रोलर रिग के साथ पेरेंट करना है। तो यहाँ पर सभी पॉट को हम सेलेक्ट करके बारी बारी कंट्रोलर रिग के साथ पेरेंट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब अगर हम अपनी कंट्रोलर रिग को सेलेक्ट करके यहाँ पर मूव करते हैं तो हमारी सारी बॉडी पार्ट मूव हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक समस्या दिख रही है कि हमारी आईज जो है सेम पोजीशन पर रुकी हुई है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ आउटलाइनर में कलेक्शन पे क्लिक करके दोनों आईज को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारा यहाँ पे स्पेयर और स्पेयर 001 के नाम से है। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके अब
अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमें थोड़ा सा सिलेक्शन करने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं नीचे की तरफ, या फिर आप चाहे तो कलेक्शन में राइट क्लिक करके न्यू कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं आइस का, और इसी में हम अपनी सारी आइस के पार्ट को रखते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर हमें बोन के साथ सारी आई पार्ट को सेलेक्ट करना है तो यहाँ इसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ सबसे नीचे वाली पार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारी जितनी भी आइज वाले कलेक्शन में ऑब्जेक्ट होंगी सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अब इसको हमें करना क्या है, जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे अपनी आइज को ले जाना है और वहाँ पे आइज के पास सेटअप कर लेना है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारी सारी चीजें सेम वैसे ही मूव कर रही हैं जैसे पहले करती थी। अब यहाँ पर सारी आइज के पार्ट को सेलेक्ट करके बॉडी को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल पी प्रेस करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कीप ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब अगर हम अपनी कंट्रोलर रिग को सेलेक्ट करके मूव करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ साथ आइज, हेयर और क्लॉथ भी मूव कर रही हैं। अब इसके आगे कंट्रोलर रिग को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड से पोज मोड में चले जाना है। अब यहाँ पर जी प्रेस करके अपनी हैंड को मूव करते हैं तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी बॉडी के साथ साथ क्लॉथ भी मूव कर रही हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम और दिखती हुई नजर आ रही है। यहाँ हम अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं तो यहाँ हमारी हैंड जो है वो स्ट्रेच हो रही है। अब इसको कैसे फिक्स करते हैं चलिए आगे समझते हैं। जहाँ पर एन प्रेस करते हैं तो आपको कंट्रोलर रिग की सारी डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगती है। यहाँ पर आप लिग रेयर के नीचे देख रहे होंगे, यहाँ से आप कंट्रोलर रिग को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि हमें जिस भी पार्ट को मूव कराना है उसी को ही अनेबल करते हैं ताकि हमें कलेक्शन करने में आसानी हो। तो अभी हमें हैंड स्ट्रेच वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो हमारी ये स्ट्रेच हो रही है ये स्ट्रेच ना हो। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोलर रिग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है आई के स्ट्रेच का। इसको हम कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं। तो इसको बंद करने के बाद अगर आप यहाँ पे मूव करते हैं तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारी हैंड जो है स्ट्रेच नहीं हो रही है। तो यही सेम प्रोसेस हमें अपने दूसरे हैंड के लिए भी कर लेना है और यहाँ पर लेग कंट्रोलर पर भी क्लिक करके आई के स्केच को ऑफ कर देते हैं। अब इसको हम ऑफ कर लेते हैं एंड पैनल को। अब अगर हम इसमें अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को मूव करना चाहते हैं, चाहे इस हैंड को या फिर इस हैंड को या लेग को, तो सारी बॉडी पार्ट हमारी मूव कर रही है एकदम नेचुरल तरीके से। अगर आप हेड को भी मूव कराना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके मूव करा सकते हैं। और यहाँ पर हेड को अगर आप जी प्रेस करके मूव कराते हैं तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो समस्याएं हमारे सामने आ गई हैं। पहला ये कि हमारी हेड भी स्ट्रेच हो रही है और दूसरा यहाँ हमारी हेड के साथ साथ आईज मूव नहीं कर रही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रेच वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हेड पे सेलेक्ट करके यहाँ लोकेशन वाली ऑप्शन को लॉक कर देते हैं और यहाँ स्केल पे भी लॉक कर देते हैं। अब हमारा हेड जो है केवल रोटेशन पे ही ऑन रहेगा। अगर हम यहाँ पे जी प्रेस करके इसको मूव कराते हैं तो यहाँ पर केवल रोटेट ही होगा। अब चलते हैं अपनी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ और दूसरी प्रॉब्लम को भी फिक्स कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद सबसे पहले हम अपनी आइज को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर शिफ्ट के साथ कंट्रोलर रिग को भी सेलेक्ट कर लेना है और इसे कंट्रोल पी प्रेस करके पेरेंट कर लेना है। अब इसी प्रकार हम अपनी दूसरी आइज के लिए भी करते हैं। यहाँ आइज को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोलर रिग सेलेक्ट, उसके बाद कंट्रोल पी और विद ऑटोमेटिक वेट सेलेक्टेड। अब अगर हमें अपनी बोन को भी पूरे बॉडी पार्ट के साथ मूव कराना है ताकि हमें एनिमेट करने में आसानी हो तो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर बोन को सेलेक्ट करके रिग को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल पी प्रेस करके इसमें हमें बोन को चूज कर लेना है। अब फिर से हम अपनी रिग को सेलेक्ट करके पोज मोड में चलते हैं और यहाँ पर हेड रिग को सेलेक्ट करके मूव कराते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारी बॉडी के साथ साथ आइज और बोन भी मूव कर रही हैं। अब यहाँ पे आप रिग कंट्रोलर की मदद से आप किसी भी हैंड या लेग को मूव करा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने अपनी बॉडी में रिग कंट्रोलर से पेरेंट कर लिया है और अब हमारी बॉडी की सारी पार्ट रिग कंट्रोलर की मदद से रोटेट या मूव कर
रही हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर एक छोटी सी मूवमेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ टाइमलाइन में फ्रेम 1 में चले जाते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑटो की का ऑप्शन मिलेगा, उसको अनेबल कर देते हैं और यहाँ पर हमारी दोनों चेकबॉक्स टिक होनी चाहिए। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे मूवमेंट करेंगे वो ऑटोमेटिक हमारी की फ्रेम पे सेट होती चली जाएंगी। और यहाँ पर एक बात का खास ध्यान देना होगा कि जब भी हम कोई एनिमेशन मूवमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी सारी कंट्रोलर को सेलेक्ट करके पहले एक आई प्रेस करके लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे कि एक हल्की सी पीली कलर में फ्रेम 1 में हमारी की फ्रेम ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम अपनी टाइमलाइन को फ्रेम 20 पर लाते हैं और यहाँ इसे स्टैंड मोड में लाते हैं। उसके लिए है जी प्रेस और जेड एक्सिस में इसे सीधा कर लेते हैं और आर प्रेस करके हैंड को सीधा रखते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक उसी प्रकार इसे भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर फ्रेम को 40 पे ले आते हैं और अपनी लेग को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर फटाफट हम एनिमेशन बना लेते हैं। हाँ, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमने अपनी टाइमलाइन में की फ्रेम को ऐड कर लिए हैं। तो अब इसे हम प्ले करके देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है किस टाइप की मूवमेंट कर रही है। ठीक, तो टाइमलाइन को प्ले करने के लिए स्पेस बार प्रेस करते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक फनी टाइप की मूवमेंट बना ली है। आगे आप इसी स्ट्रेटजी को अपनाकर इससे बेटर मूवमेंट बना सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका मूवमेंट नेचुरल होता जाएगा। ये याद रखने वाली बात है कि प्रैक्टिस ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। जितना ज्यादा आप एनिमेशन बनाओगे या फिर प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपकी मूवमेंट नेचुरल होता जाएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि हम और भी ऐसे नए नए ट्रिक्स लेकर आते रहें। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।